बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेल डिवीज़न के तमाम स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने सेल डिवीज़न के प्रोसेस में पढ़ा कि सेल डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। सबसे पहले स्टेज हमारे पास था इंटरफेस, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड हमारे पास न्यूक्लियर डिवीज़न या कि कैरियोकाइनेसिस, जिसमें मियोसिस माइटोसिस था, वो भी पढ़ लिया। तो थर्ड हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न स्टूडेंट्स कहते हैं, साइटोकाइनेसिस भी इसको कहा जाता है। सही, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न जो है स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कि ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को जो है साइटोप्लाज्मिक कहते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का सबसे आखिरी जो है ये स्टेज है, in which the division of cytoplasm occurs। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेल डिवीज़न के प्रोसेस में पढ़ा कि जो है मियोसिस जब होता था या माइटोसिस होता था, तो सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस आता था, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होते थे। फिर न्यूक्लियर डिवीज़न होता था, न्यूक्लियस डिवाइड होते थे। फिर आखिर में जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, यानी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसके साथ साथ जो है सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। तो वो 2 डॉटर या 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। सही, मियोसिस में 2, माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते थे। तो इस तरीके से जो है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती हैं, और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। सही, ये हो गया कंप्लीट। सही, तो इसके बाद वाला टॉपिक हमारे पास है कि हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस को कंप्लीट कर लिया। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। सही, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने मियोसिस के बारे में लिखा है। तो माइटोसिस का जो सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है, सही स्टूडेंट्स, माइटोसिस में भी सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस में भी सेल डिवीज़न होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क जो है, नंबर 1, फ्रॉम वन पेरेंट सेल्स 2 पेरेंट सेल्स कैन फॉर्म। सही, इस सेल डिवीज़न में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, उस एक पेरेंट सेल से हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। सही, सबसे पहला फ़र्क है जेनेटिक मटेरियल इज सेम हियर। जब यहाँ पर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं तो इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल जो है सेम होता है। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होता है वही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में भी होता है। सही, 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। सही, फ्रॉम 1 पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल इज फॉर्म्ड। तो जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट हियर। यहाँ पर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ये चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। सही, तो जब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है अपने पेरेंट सेल से। सही, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में कुछ और होते हैं और पेरेंट सेल में कुछ और ही होता है। सही, सेल डिवाइड्स ओनली वंस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि सेल की डिवीज़न जो है सिर्फ एक दफ़ा होती है। ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा था। सही स्टूडेंट्स, कि सेल जो है सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होता है, उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म यानी इंटरफेस वगैरह वो एक ही दफ़ा होता है। सही, जबकि मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड्स
ट्वाइस ड्यूरिंग मियोसिस। तो इस प्रोसेस में जो है सेल की डिवीज़न 2 दफ़ा होती है, ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स। सही, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो लास्ट वीडियो दोबारा देख लें। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। तो यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने सारा पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो दोबारा देख लें माइटोसिस और मियोसिस का। सही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू इन हाफ। तो रिड्यूस टू हाफ, तो यहाँ पर क्या होता है मियोसिस में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम था तो हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स कि डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम्स आता है तो वो हाफ हो जाता है। सही, जबकि माइटोसिस में इस तरह नहीं था, जितने पेरेंट्स में होते थे उतने डॉटर सेल में होते थे। सही, ये चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी। तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। माइटोसिस क्या होता है कि सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के जितने भी हिस्से होते हैं, हमारे मसल्स में, हार्ट में, और जितने भी ऑर्गन होते हैं। सही, मसल्स में, हार्ट में, किडनी में, इस तरह हाथ में, पाँव में, हमारे कानों में, आंखों में, जितने भी हमारे जिस्म के हिस्से होते हैं सोमेटिक सेल्स में, ये जो है माइटोसिस की सेल डिवीज़न होती है। माइटोसिस वाला सेल डिवीज़न होता है। सही, टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या कि सोमेटिक सेल्स वही होते हैं। सही, तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन जेनेटिक सेल्स। मियोसिस जो है सिर्फ जेनेटिक सेल्स में ही होता है। सही, ये जो है इसकी डिवीज़न सिर्फ जेनेटिक सेल्स में ही होता है, जो कि जीन्स वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है। सही, ये जब आप लोग आगे आगे पढ़ते जाओगे तो फिर जेनेटिक वगैरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सही, सो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े हैं मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, और सेल डिवीज़न का लास्ट स्टेज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।